नमस्कार। चलिए आज एक बहुत छोटे लेकिन काफी पावरफुल शब्द द को मास्टर करते हैं। इंटरव्यू में सिर्फ इसका सही इस्तेमाल किसी की भी बात को काफी ज्यादा सटीक और प्रोफेशनल बना सकता है। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा छोटा सा शब्द है जो किसी भी बातचीत को एकदम से प्रोफेशनल बना सकता है। जी हाँ, वो शब्द है द। चलिए इस पूरे विश्लेषण में इसे आराम से समझते हैं कि इसका सही इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। अच्छा, तो इसे समझने के लिए ना एक लेजर पॉइंटर नियम है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये एक बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का कि द का इस्तेमाल आखिर कब और कहाँ करना है। सबसे पहले चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। द को कहते हैं एक डेफिनेट आर्टिकल। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये किसी खास चीज की तरफ पॉइंट करता है। ऐसी चीज जिसके बारे में सुनने वाले को पहले से ही पता हो, या फिर वो चीज अपने आप में बिल्कुल यूनिक हो। और यहीं पर हमारा लेजर पॉइंटर वाला आइडिया काम आता है। इस एनालॉग को याद रखिए। सोच लीजिए कि द एक लेजर पॉइंटर की तरह है। जब भी इसको यूज किया तो समझो कि एक स्पेसिफिक चीज पर स्पॉटलाइट डाल दी, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो देखिए ये काम कैसे करता है। जब कोई कहता है द प्रोजेक्ट आई लेड, इसका मतलब है कि वो किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। सेम चीज द मैनेजर आई रिपोर्टेड टू, यानी एक खास मैनेजर। अगर इसमें से द हटा दें तो पूरी बात थोड़ी वेग हो जाती है, थोड़ी अनप्रोफेशनल सी लगती है। तो सवाल ये है कि इस लेजर पॉइंटर को यूज कब और कहाँ करना है। चलिए अब उन 3 मेन सिचुएशंस पर नजर डालते हैं जहां द का सही इस्तेमाल पूरी बात का मतलब ही बदल सकता है। देखिए ये 3 नियम ना बहुत सिंपल हैं। पहला, जब नाउन स्पेसिफिक हो या जिसके बारे में पहले से पता हो। दूसरा, जब वो यूनिक हो, मतलब उसके जैसा कोई और ना हो। और तीसरा, सुपरलेटिव्स के साथ। चलिए एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। तो पहला मौका तब है जब बात किसी ऐसी चीज की हो रही है जिसके बारे में इंटरव्यूअर को पहले से आइडिया है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यू मेंशन्ड इन द ईमेल। अब यहाँ दोनों पार्टीज को पता है कि किस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और किस स्पेसिफिक ईमेल की बात चल रही है। ओके, दूसरा नियम है यूनिक चीजों के लिए। सिंपल है, किसी कंपनी में सीईओ तो एक ही होता है ना, राइट? इसलिए कहते हैं दी सीईओ। या कोई खास अवार्ड जैसे दी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या फिर कोई बड़ा जाना माना इवेंट जैसे द एनुअल टेक कॉन्फ्रेंस। इन सब के साथ द लगेगा ही लगेगा। और अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद सबसे आसान है। जब भी बेस्ट, हाईएस्ट या मोस्ट इस तरह की सुपरलेटिव्स का इस्तेमाल हो तो उनसे पहले हमेशा द आएगा। जैसे कि आई वॉज द बेस्ट परफॉर्मर या आई डेवलप्ड द मोस्ट एफिशिएंट वर्कफ्लो। सिंपल। तो चलिए अब देखते हैं कि इन नियमों को प्रैक्टिकली यूज करने पर सेंटेंसेस में कितना बड़ा एक जबरदस्त फर्क आ जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। लेफ्ट साइड के सेंटेंसेस देखिए, वेग हैं, अनक्लियर हैं। आई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ऑन एआई। कौन सा प्रोजेक्ट भाई, पता नहीं। लेकिन अब राइट साइड देखिए, द प्रोजेक्ट ऑन एआई यू आस्क्ड अबाउट। एकदम सटीक, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल। तो कहने का मतलब ये है कि द सेंटेंस में एक क्लैरिटी और एक वजन ले आता है। अच्छा, अब जब नियम समझ लिए हैं तो टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। और हाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक से बचने का भी। ये कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं। जैसे यूनिक नाउन्स के आगे द लगाना भूल जाना, जैसे एनुअल टेक कॉन्फ्रेंस, या फिर इसका उल्टा किसी जनरल रोल के लिए द लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये गलत है। और हाँ, एक चीज और याद रखें, जब किसी चीज का जिक्र पहली बार हो तो ए या एन यूज करें, और जब उसी चीज की बात दोबारा हो तब द यूज करें। तो चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। रेडी? पहला सवाल, आई प्रेजेंटेड एट डैश एनुअल टेक कॉन्फ्रेंस। सही जवाब क्या होना चाहिए? ए, एन या द? सही जवाब है द, क्योंकि एनुअल टेक कॉन्फ्रेंस एक स्पेसिफिक और यूनिक इवेंट है। याद है नियम नंबर 2? ओके, अगला सवाल, आई कंप्लीटेड डैश प्रोजेक्ट ऑन एआई असाइन्ड बाय माय मैनेजर। यहां क्या आएगा? सोच लीजिए। जवाब है द। और क्यों? क्योंकि आगे लिखा है असाइन्ड बाय माय मैनेजर।
इससे ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो गया। ये कोई रैंडम प्रोजेक्ट नहीं बल्कि वो खास प्रोजेक्ट है जो मैनेजर ने दिया था। ये हमारे पहले नियम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, आई एम रिकॉग्नाइज्ड एज डैश बेस्ट परफॉर्मर इन द टीम। यहाँ भी जवाब द ही है। नियम नंबर 3 याद है ना? बेस्ट एक सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव से पहले हमेशा द ही आता है। और अब आखिरी सवाल, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई एम डैश सॉफ्टवेयर इंजीनियर विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर सही जवाब ए है, द नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात नहीं हो रही है। ये एक जनरल रोल की बात है। दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ये उनमें से एक की बात हो रही है। तो हमने नियम देख लिए, एग्जाम्पल समझ लिए और अपनी नॉलेज भी टेस्ट कर ली। अब इस सारी लर्निंग को ना एक सिंपल से मंत्र में बांधते हैं। ऐसा मंत्र जो इंटरव्यू में हमेशा काम आएगा। इसे अपना इंटरव्यू मंत्र बना लीजिए। सटीक बोलें, आत्मविश्वास से बोलें। जब बात हो किसी एक की तो इस्तेमाल करें द का। ये एक छोटा सा शब्द किसी की भी बातों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इससे बातचीत ज्यादा प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लगती है।